लेकिन जब भी कोई पब्लिक डोमेन में ऐसी स्टेटमेंट देता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता कि आप फिर से हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हो। हेलो दोस्तों, क्रिकमैन कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं दयाल और मेरे साथ है मनसेज। आज बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है शोएब अख्तर से के द्वारा इंडियन कम्युनिटी और इंडियन कंट्री के लिए। तो उन्होंने अगेंस्ट इंडिया बोला है। तो हम ये स्टेटमेंट सुनाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम ये स्टेटमेंट से कोई हेट्रेड फैलाना नहीं चाहते, और हमारा ये स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बस हम रिपोर्ट करना चाह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है। तो आप पहले वीडियो देख लें। है कि ग़ज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफ़ा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फ़ौजें अटक तक पहुँचेंगी। ये सारी पेशिंग गोई उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक़ से फ़ौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज़्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है। खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरक़ होएगी, शुमाल मशरक़ फ़ौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। आई थिंक आपने वीडियो ज़रूर देख ली होगी, और हमें भी वैसे शोएब अख्तर से ऐसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि जब दोनों देशों में आई थिंक सो वो बात करते हैं कि हम खुशियाँ फैलाना चाहते हैं, हम कामनेस लेके आना चाहते हैं, मैं एक मीडिएटर का रोल अदा करना चाहता हूँ और दोनों मुल्कों में जो टेंशन है वो कम करना चाहते हैं। लेकिन ये एक पुरानी वीडियो है शोएब अख्तर की, जो अब कई दिनों से वायरल हो गई है। तो लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आती कि जब भी आप एक पब्लिक फिगर होते हैं और आप पब्लिक डोमेन में होते हैं, तो लोग आपको एज़ अ रोल मॉडल समझते हैं। आप जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट देते हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ देते हैं, ये हमारा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है कि कहीं कोई हम हेट्रेड फैलाएँ पाकिस्तान और इंडिया के बीच। लेकिन जो भी ऐसी स्टेटमेंट होती है, इससे आई थिंक सो एक आग फिर से लग जाती है, जब भी कोई क्रिकेटर या फिर कोई बड़ा बंदा ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। ना कि वो वहाँ पे पॉलिटिक्स में है कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो एज़ अ क्रिकेट कमेंटेटर, एज़ अ क्रिकेट एनालिस्ट वहाँ पर काम करते हैं और इंडिया में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। तो उनसे मेरे हिसाब से ऐसी स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं थी। मैं पाकिस्तान के कई लोगों को जानता हूँ, कई मेरे यूट्यूबर भाई भी हैं, उनसे मैंने जब भी बात की है तो काफ़ी वो वार्म्थ हमें फ़ील हुई है कि हमारे अपने लोग ही हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई पब्लिक डोमेन में ऐसी स्टेटमेंट देता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता कि आप फिर से हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हो जिससे दोनों मुल्क के बीच में टेंशन और बढ़ सकती है। और जहाँ तक शोएब अख्तर की बात है, जब तक इंडिया ने वो पॉलिसी नहीं अपनाई थी कि हम पाकिस्तानीज़ को यहाँ पर वो एज़ अ कमेंटेटर काम कर रहे थे, रमीज़ राजा, शोएब अख्तर एंड ऑल, वसीम अकरम वहाँ पर इंडिया में आकर कमेंट्री करते थे, तो तब भी शोएब अख्तर ने काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट्स दी है कि इंडिया से मुझे हमेशा काफ़ी प्यार मिला है और मैं एक मीडिएटर का रोल अदा करना चाहता हूँ। आप अभी इस ऑडियो क्लिप में ये सुन भी सकते हैं। बट अगेन, क्या आप किसी के दिल में नफरत रख के किसी के लिए बुरा सोच सकते हो? नहीं। मैं ऐसा इंसान लगता हूँ? नहीं। जरूरत पड़ी मुल्क को खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप मीडिएटर का रोल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि फासला खत्म कर सकते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा। और मैं कभी दिल में नफरत रख के इंडिया के लिए बात नहीं कर सकता। और बहुत सारे अहमक लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद आपको भी ऐसे करना चाहिए। मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल मनसेज, ये ऑडियो क्लिप आपने सुना ही होगा जो इन्होंने सवेरा पासा मैम के चैनल पे दिया है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि शोएब अख्तर ऐसे इंसान है जिन्होंने उन्होंने कोलकाता को अपना सेकंड होम बताया था, और वो हमेशा से ही हमें इंडिया को हमेशा उन्होंने बोला है कि मैं मीडिएटर का रोल कर रहा हूँ। तो उनसे ये स्टेटमेंट आती है तो हमें भी बहुत दुःख होता है एज़ एन इंडियन, और हम भी चाहते हैं कि दोनों देशों की जो स्थिति है, जो रिलेशनशिप है वो सुधरे। तो ऐसी स्टेटमेंट एक पब्लिक फिगर जैसा मनसेज ने बताया तो वो सही नहीं होता है। तो आप ये वीडियो सुन सकते हैं जिसमें शोएब अख्तर बता रहे हैं कि वो कोलकाता उनका सेकंड होम है। I played for KKR 1 year, and I've been loved by Bengali people, and I'm so for that matter in all over the India. But I call Bengal as a second home always. You know, I had a memorable experiences, memorable memories in Eden Garden, and playing in Test matches in Eden Garden was special. But at the same time, I think I really love this city, and I call the city a second home. तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखी होगी जहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक एटलेटिको दो कोलकाता का फुटबॉल का मैच था, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि कोलकाता इज़ माय सेकंड होम और काफ़ी मुझे प्यार मिलता है इंडिया से। और जहाँ तक शोएब अख्तर की बात है, आई थिंक सो उनसे ये स्टेटमेंट की उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा बैलेंस क्रिकेटर लगते थे कि जो इंडिया-पाकिस्तान के मैचेस के बारे में बात करते थे कि इंडिया-पाकिस्तान का जब क्रिकेट रिलेशन बहुत अच्छा होगा, तो हमारे मुल्कों की जो टेंशन है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो उनसे ये स्टेटमेंट की उम्मीद इसलिए भी नहीं थी क्योंकि जो उनका यूट्यूब चैनल है शोएब अख्तर,
वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडियन फॉलोअर्स ही आते हैं। उनकी सबको पता है कि पाकिस्तान में जो मार्केट है या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ऑलवेज़ टारगेट करते हैं इंडियन मार्केट को, इंडियन पीपल को, कि वो इंडियन फैन्स, इंडियन सपोर्टर्स से उनके यूट्यूब चैनल को क्योंकि काफ़ी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो इंडियंस ने हमेशा ही हेल्प की है शोएब अख्तर को और इंडिया हमेशा ही प्यार करता रहा है शोएब अख्तर को। लेकिन जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं तो ज़रूर दिमाग में कई चीज़ें होती हैं कि जिससे आपको थोड़ा अजीब लगता है। और ऐसी स्टेटमेंट ये पहली बार नहीं कि किसी पहले क्रिकेटर ने दी हो। शाहिद अफरीदी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी अपने वो पाकिस्तान के कश्मीर में, जहाँ पर वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। और साथ में ही बिल्कुल। शाहिद अफरीदी ने उस टाइम ये भी कहा था जब वो इंडिया में आए थे 2016 टी20 वर्ल्ड कप में, कि मुझे जितना प्यार इंडिया से मिलता है उतना शायद पाकिस्तान से भी नहीं मिलता। तो और उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं। जैसे जब आइस क्रिकेट हो रहा था वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में, तो इंडिया का झंडा एक फैन की तरफ से गिर गया था जब वो आई थिंक सो फोटो क्लिक करने के लिए गए थे। तो उन्होंने इंडिया का झंडा रेज़ किया था और एक पॉजिटिव नोट और एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की थी। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट ज़रूर थोड़ा-सा आई थिंक सो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दोनों देशों में। हमारा बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम लोग दोनों देशों के बीच में हेट्रेड कर रहे हैं। हमारा काम है बस आपको एक न्यूज़ देना, आपको एक पर्सपेक्टिव देना सबको, कि आई थिंक एक पब्लिक फिगर में, एक पब्लिक में जो एक बंदा है, जो पब्लिक डोमेन में काम कर रहा है, उससे ऐसी स्टेटमेंट्स जो है दोनों देशों में रिलेशन और खराब कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि शोएब अख्तर ने हमेशा ही इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा एंडोर्स किया कि वो और खेलना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि शोएब अख्तर इंडियन क्रिकेट से रिलेटिंग मैटर्स पे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। बट ये जो पॉलिटिकल मैटर्स है वो शोएब अख्तर जैसे लेजेंड से मतलब सुनना, और हमारे दोनों देशों में इतनी प्रॉब्लम्स ऐसे ही है, तो ये सब जान बिल्कुल। के अच्छा नहीं लगता है। और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल, और शाहिद अफरीदी तो फिर भी पॉलिटिशियन है, तो वो अगर कुछ बोल भी देते हैं तो कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, गंभीर से आती है तो स्टेटमेंट। लेकिन शोएब अख्तर अगर एज़ अ क्रिकेटर आप हैं और एज़ आप ब्रांड फिगर हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, तो आप आपसे ये स्टेटमेंट हम भी नहीं चाहते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप भी बताएँ कि आपको क्या शोएब अख्तर की स्टेटमेंट जो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट इनका देना सही है? और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक का बटन दबाएँ। ओके।